मैं अब तजर्बे की बात करता हूँ, वो हटेगा, उसका रिजाइन होगा, 101% होगा। और ये अदरवाइज ये मसला और बढ़ेगा, इनके दिमाग में जो फतूर है वो निकल जाएगा, वो हटेगा। और माफ़ी मांगेगा मोदी साहब, किसानों की मांगी थी ना माफ़ी, 700 बंदा मार के आम आदमी पार्टी फुलिश बेवकूफ़ों वाला काम किया। और इतना बढ़िया बोलता था ये क्या नाम उसका, उनका राज्यसभा में है संजय सिंह, कितना बढ़िया बोलता था। वो तो इतना सब स्टैंडर्ड घटिया बात कर दी कि ये कांग्रेस और वो मिले हुए हैं। अफसोस की बात है, इतने गिर गए हो आप कि पंजाब के इलेक्शन के कारण आप इस तरीके की बकवास और फालतू बातें कर रहे हो कि अब शायद पंजाब अपने हाथ से, पंजाब तो गया। और पार्लियामेंट में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की आज ये प्रेस का वार्ता यहाँ पे आपसे हम सब लोग साथी जो यहाँ जुटे हुए हैं, इस पे डिटेल पे हमारे साथी बात करेंगे। और जो इस समय देश में जो घटनाक्रम बना हुआ है वो बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरह से यूथ और स्टूडेंट्स को दबाया जा रहा है, जिस तरह से लीक पे लीक की खबरें आ रही हैं और एक व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए पूरी मोदी सरकार जुटी हुई है। और दूसरी तरफ से जो झूठ हमारे यहाँ के माननीय सांसद जो यहाँ पे वो रोस रहे हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है पार्लियामेंट में, उस पर हम तफसील से अपनी बात पहले करेंगे, फिर उसके बाद आपके सवालात भी लेंगे। और पूरे ज़िले में जिस तरह से कांग्रेस जहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हमारे छात्र नेता आंदोलन कर रहे हैं, हमारे युवा कांग्रेस के साथी, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही हमारे युवा कांग्रेस के नेता साहिल मल्होत्रा जो अध्यक्ष है हमारे जिला के, और NSUI के हमारे जिला अध्यक्ष अदिल शर्मा, दोनों को ही पुलिस ने, जबकि वो इस केंद्र सरकार का पुतला जला रहे थे, तो उन दोनों को तीन साथी थे, वो साथ में गगनदीप सिंह थे, तीनों को कैसे वहाँ से ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करके उठा के ले गए, ये सब निंदनीय है। हम सब लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, और इस सरकार की जो निरपेक्षता है, एक तरफ से अराजकता फैली हुई है और एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी पूरे देश में और खासकर इस हमारे पूरे इलाके में लगी हुई है। और जो आपदा भी बनी हुई है उस पर भी चौधरी लाल सिंह जी बात करेंगे। अब मैं चौधरी लाल सिंह जी से बात करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दुख का समय चल रहा है, हमारे देश में जितनी अनारकी मची हुई है, जिस ढंग से तबाही और बर्बादी की तरफ हमारा मुल्क, हमारा देश जा रहा है, इस चीज़ को मैं बताते हुए कहना चाहूँगा कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सोच है, वो इतनी घटिया और इतनी सब स्टैंडर्ड है, आपको कह नहीं सकते। आप देखें को इतना बड़ा मसला इन्होंने खुद बनाया, और 150, 200 आप लोगों के एग्ज़ाम, चाहे वो CBSE के लेवल पे हों, कभी सोचा भी नहीं था। CBSE एक स्टैंडर्ड रखा था, क्वालिटी रखी थी कि जो जितने भी लोकल हैं बोर्ड हैं, उनसे सबसे ऊपर एक CBSE है, उसमें बड़ा अच्छा कंटेक्ट होता है, बड़े अच्छे तरीके से एग्ज़ाम किए जाते हैं, लिए जाते हैं, बड़े अच्छे उनके एग्जामिनेशन हॉल सिस्टम बड़े तरीके से। लेकिन सवाल है कि उसका भी इस बार मुझे सुनना पड़ा, और एक छोटे से बच्चे ने बड़े क्लैरिटी से कहा कि मेरे पेपर और ये जो किस तरीके से हुआ, मेरा तो ऐसा है ही नहीं। अभी भी जो नीट का एग्ज़ाम यूँ ही ख़त्म हुआ, स्कैम हो गया, गलत हुआ, तो उसके बाद फिर इन्होंने जब करवाया तो फिर एक लड़के ने कहा कि फिर उसने बताया तफसील में कि मेरा पेपर दिखाया ना मुझे जो मैंने दिया है। तो कहने का मकसद है कि एक तो खराबी करनी, फिर खराबी से महाखराबी। बच्चों ने इंतहा हो गई, इसे बोलते हद क्रॉस हो गई। जब हद क्रॉस होगी, अदालत आलिया के ऐसे लोग ऐसा विचार दे देंगे, बच्चों को मजाक में कह देंगे ये काकरोच हैं, तो उन्होंने भी काकरोच अपनी पार्टी खड़ी कर दी, यूं ही खड़ी हुई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्या है, बोले नाम सीरीज लिया है गवर्नमेंट ने, पे नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद यूं ही वो पार्टी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हुई, सोशल मीडिया उन्होंने फिर उसको बंद भी कराया, बाद में खोला भी। फिर बात करी कि नहीं, हम बात करना चाहते हैं, किसी मुद्दे पे बात करें। भाई कोई नियम होता है, कोई तरीका होता है, कोई सिस्टम होता है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा नहीं,
हमारे खारगे साहब बोले, बड़ा क्लियर बोले, राज्यसभा में उन्होंने कहा कि पहले रेजिग्नेशन, उसके बाद डिस्कशन, फिर इधर अपोजिशन में यही सेम जगह सेम हुआ, और वो बोल रहे हैं नहीं हम तो बात करना चाहते हैं, करवाना चाहते नहीं। व्हाट द मीन, मैं क्या समझता हूँ कि उस बंदे को, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना क्यों नहीं है। ये भी सुनना मेरी बात, अब आपको बता रहा हूँ, मैं अब तजर्बे की बात करता हूँ। वो हटेगा, उसका रिजाइन होगा, 101% होगा, और ये अदरवाइज ये मसला और बढ़ेगा, इनके दिमाग में जो फतूर है वो निकल जाएगा, वो हटेगा और ये माफ़ी मांगेगा। मोदी साहब किसानों की मांगी थी ना माफ़ी, 700 बंदा मार के तबाह करके कोरोना पूरा बर्बाद करके किसानों की माफ़ी मांगी थी इन्होंने नहीं, ये माफ़ी मांगेंगे। और ये लोग जिस समय नीट का पहले वर्ग, ये खुद बोलते थे बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, और जो इन्होंने अब ट्वीट करके जवाब दिया, क्या जवाब है, क्या जवाब है भाई, ये क्या आंसर है, किस चीज़ की बात है। इसलिए हमारा कहने का मकसद है धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन करे, करना पड़े, और लोकसभा की जो कार्रवाई सरकार की तरफ से रुकी हुई है, ये कोई अपोजिशन की तरफ से नहीं रुकी। अपोजिशन बड़े साफ लफ्जों में अंडर दी जो उनकी क़यादत है, हमारे राहुल गांधी जी की, हमारे एलओपी साहब की, उनकी क़यादत में सारी पार्टियां एकजुट होकर कह रही हैं कि आप इस पे बहस कराइए, लेकिन पहले रेजिग्नेशन हो। और रेजिग्नेशन जैसे होता है और ये बहस होती है, बहस में फिर एक नेम होता है, तो किस नेम के तहत करोगे, क्या उसकी वोटें आपस में वोटों की जो गिनती होगी, कितने सरकार को पड़े, और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी देश के साथ कौन है। कईयों ने जैसे आम आदमी पार्टी फुलिश बेवकूफ़ों वाला काम किया, और इतना बढ़िया बोलता था, ये क्या नाम उसका, उनका राज्यसभा में है संजय सिंह, कितना बढ़िया बोलता था। वो तो इतना सब स्टैंडर्ड घटिया बात कर दी कि ये कांग्रेस और वो मिले हुए हैं। मोदी ने कहा कि मेरे घर के बाहर आना, फिर मैं आपको घसीटूंगा, फिर आपको पास में फेंकूंगा, है ऐसा होगा, फिर मोदी साहब की ऐसी तैसी होगी और राहुल गांधी रगड़े जाएगा। और ये बात सोचने वाली बातें हैं, अफसोस की बात है, इतने गिर गए हो आप कि पंजाब के इलेक्शन के कारण आप इस तरीके की बकवास और फालतू बातें कर रहे हो कि अब शायद पंजाब अपने हाथ से, पंजाब तो गया, पंजाब तो जाएगा कांग्रेस के पास। अब तो देश, सुन लो मेरी बात, सारे इलेक्शन सारे ये लोग हारेंगे, और ये यूथ है इस देश का, जो मुखर है हमारे कंट्री का, जो हमारे देश का फ्यूचर है, आप उसके साथ जायती कर सकते हो, उन बच्चियों और बच्चों के साथ। देखो कैसे एक लड़की रो रही है उसके आगे, ये आपके ये रो के हाथ जोड़ जोड़ के बात कर रही है, और एक पुलिस वाला एक लड़की के पीछे डंडा मार रहा है। व्हाट दिस नॉनसेंस। भले आप सोचो इस तरीके की हरकतें हो जाए, इस तरीके का काम चले, और हमारी जम्मू कश्मीर की कांग्रेस, हमारे कठुआ की कांग्रेस, हमारे अजीज पंकज डोगरा की क़यादत में हमारा ये प्रदर्शन अगर इन्होंने ठीक किया, तो हम भी कठुआ से, हम भी एक तैयारी में जुट जाएंगे, और कठुआ के जितना यूथ है, जितना स्टूडेंट्स हैं, सारे लोगों को इसलिए छुट्टियां डाल रहे हैं जी लोग, आपको समझ रहे नहीं।